हाय गाइस। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट के साइकोलॉजी के मॉडल सेट को पढ़ेंगे। जैसे कि आप सबको पता होगा कि बिहार बोर्ड ने पिछले हफ्ते ही मॉडल सेट जारी कर दिया है। इस मॉडल सेट से आपके आने वाले एनुअल एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें आपको 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको एनुअल एग्ज़ाम में किसी 35 का आंसर देना होगा, जिसके लिए आपको 35 नंबर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, किसने कहा है? ऑप्शन ए टर्मन ने, बी स्टर्न ने, सी वेस्लर ने और डी बकिंघम ने। राइट आंसर होगा बी, स्टर्न ने ये बात कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है, आगमनात्मक तर्कणा को किसने बुद्धि का एक कारक माना है? ऑप्शन ए गोलमैन, बी थॉर्स्टन, सी जेनसन और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। रैबन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स क्या है? ऑप्शन ए वैयक्तिक परीक्षण, बी योग्यता परीक्षण, सी शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और डी अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा सी, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए बी ने, ऑप्शन बी वेस्लर, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी बकिंघम ने। तो राइट आंसर होगा ए बी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। बुद्धिलब्धि विस्तार 80 से 89 के बीच का व्यक्ति कहलाता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मूड, बी प्रतिभाशाली, सी औसत और डी मंद। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी औसत। 80 से 89 के बीच निम्न औसत के लोग आते हैं। यहाँ पे औसत है, इसलिए ऑप्शन सी हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठा क्वेश्चन। संवेगात्मक बुद्धि पद को प्रस्तुत किसने किया है? ऑप्शन देखते हैं। ए कैटल ने, बी स्पीयरमैन ने, सी सैलोबे तथा मेयर ने, डी बीने तथा साइमन ने। राइट आंसर होगा आप लोगों का छठा का सी, सैलोबे तथा मेयर ने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सातवां क्वेश्चन। बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है? ऑप्शन ए थॉर्स्टन, बी जेनसन, सी बीने तथा डी गिलफोर्ड। तो राइट आंसर होगा सी बीने ने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आठवां क्वेश्चन। थॉर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 4। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, 7 होते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नौवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन कहता है, गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणी विद्यमान है। ऑप्शन ए 180, ऑप्शन बी सिर्फ 80, ऑप्शन सी 120 और ऑप्शन डी 150। तो राइट आंसर होगा 180। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10वां। यदि किसी व्यक्ति का मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु लगभग बराबर हो तो वो कहलाता है। ऑप्शन ए प्रतिभाशाली बुद्धि का व्यक्ति, बी मंद बुद्धि का व्यक्ति, सी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति और डी तीव्र बुद्धि का व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 10वां का हो जाएगा ए, प्रतिभाशाली व्यक्ति, बुद्धि का व्यक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन कहता है, जिस व्यक्ति की बुद्धिलब्धि 130 से ज़्यादा हो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए समान, बी श्रेष्ठ, सी अतिश्रेष्ठ और डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा बी, श्रेष्ठ कहा जाता है। 130 से ऊपर की बुद्धिलब्धि वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? श्रेष्ठ।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12वां क्वेश्चन। मनोवैज्ञानिक विशेषता में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए बुद्धि, बी अभिक्षमता, सी सृजनात्मकता और डी अवलोकन। तो राइट आंसर होगा इसका डी अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13वां। किसने बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए वेस्लर, बी स्टर्नबर्ग, सी स्पीयरमैन और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा बी स्टर्नबर्ग ने ये किया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14वां क्वेश्चन। मनोदैहिक गुणों के गत्यात्मक संगठन के रूप में व्यक्ति को किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन ए लेविन, बी वाटसन, सी अल्पोर्ट और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका होगा सी अल्पोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15वां क्वेश्चन। रोजर्स के अनुसार आत्म का विकास होता है। ऑप्शन ए बालावस्था में, ऑप्शन बी शैशवावस्था में, ऑप्शन सी तरुणावस्था में और डी वयस्कावस्था में। तो राइट आंसर होगा बी शैशवावस्था में आत्म का यानी खुद का विकास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16वां क्वेश्चन। आत्मसिद्धि की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। ऑप्शन ए रोजर्स ने, बी मैस्लो ने, सी युंग ने और डी फ्रायड ने। तो राइट आंसर होगा 16 का बी मैस्लो ने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17वां क्वेश्चन। सामूहिक अचेतन के विषय को कहा जाता है। ऑप्शन ए परसोना, ऑप्शन बी एनीमा, ऑप्शन सी आर्कीटाइप और डी मनोग्रंथि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आर्कीटाइप कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18वां क्वेश्चन। मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन देखते हैं अल्बर्ट बंडूरा, बी एफ स्किनर, सी जॉर्ज केली और डी अब्राहम मैस्लो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी अब्राहम मैस्लो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। टाइप ए तथा टाइप बी व्यक्ति का प्रतिपादन किया किसने? ऑप्शन देखते हैं ए युंग ने, बी अल्पोर्ट ने, सी मोरिस ने और डी फ्रीडमैन एंड रोजेनमैन ने। इसका राइट आंसर होगा डी फ्रीडमैन एवं रोजेनमैन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20वां क्वेश्चन। रोरसाक स्याही धब्बा परीक्षण में श्याम श्वेत कार्डों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 6। इसका राइट आंसर होगा बी 5 होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? ऑप्शन ए अव्यक्ता अवस्था, मुख्य अवस्था और गुदावस्था, ऑप्शन बी गुदावस्था, मुख्यावस्था और अव्यक्ता अवस्था, ऑप्शन सी मुख्यावस्था, फिर गुदावस्था, अव्यक्ता अवस्था और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी मुख्यावस्था, गुदावस्था और अव्यक्ता अवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मन के आकारात्मक पहलू नहीं है? ऑप्शन ए चेतन, बी पराहम, सी अवचेतन और डी अचेतन। तो इसका राइट आंसर होगा पराहम जो बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन वास्तविकता के नियम से निर्देशित होता है? ऑप्शन ए पराहम, बी अहम, सी उपाहम और डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा बी 23 का हो जाएगा बी अहम। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24वां क्वेश्चन। वाक्यपूर्ति परीक्षण है। 1 ऑप्शन ए प्रक्षेपीय परिविधि, बी मनोमीतिक परीक्षण, सी व्यवहार परक विश्लेषण और डी इनमें से
कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, परक्षेपीय परिविधि। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25वां क्वेश्चन। टाइप ए प्रकार के व्यक्ति में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? ऑप्शन ए बेसब्री, ऑप्शन बी प्रतियोगिता, ऑप्शन सी आक्रामकता और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा डी। टाइप ए प्रकार के व्यक्ति में बेसब्री, प्रतियोगिता, आक्रामकता सब पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए फ्रायड, ऑप्शन बी युंग, ऑप्शन सी कैटेल और ऑप्शन डी फ्रीडमैन। तो इसका राइट आंसर होगा सी कैटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 27वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बहिर्मुखी व्यक्तित्व का शील गुण नहीं है? ए सामाजिक, बी चिंतामुक्त, सी एकांकी और डी आशावादी। तो राइट आंसर होगा सी एकांकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फ्रायड के अनुसार मन के ज्ञातात्मक मॉडल में शामिल है? ए चेतन, बी अचेतन, सी अधचेतन और डी पराहम। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पराहम। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। तनाव उत्पन्न करने वाले कारक को कहते हैं? ए अनुकरण, बी प्रतिबलक और सी प्रत्याहार, डी प्रतिगमन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी प्रतिबलक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए दुश्चिंता, बी चुनौती, सी प्रतिबद्धता और डी नियंत्रण। तो राइट आंसर हो जाएगा ए दुश्चिंता नहीं पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। मनोवैज्ञानिक हंसशैली संबंधित हैं? ऑप्शन ए सामाजिकरण के अध्ययन से, बी अधिगम के अध्ययन से, सी तनाव के अध्ययन से और डी अभिप्रेरकों के अध्ययन से। तो राइट आंसर हो जाएगा सी तनाव के अध्ययन से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन ए थॉर्स्टन, बी सीयर, सी लेजारस और डी होल्मस। तो राइट आंसर हो जाएगा सी लेजारस। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। मन, मस्तिष्क तथा प्रतिरक्षक तंत्र के आपसी संबंध का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, बी फैकल्टी साइकोलॉजी, सी फंक्शनल साइकोलॉजी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। हंसशैली के अनुसार दबाव है? एक विशिष्ट अनुक्रिया, बी अविशिष्ट अनुक्रिया, सी समायोजी अनुक्रिया और डी असमायोजी अनुक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 34 का बी अविशिष्ट अनुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। तनाव के धनात्मक पहलू हैं? इसका ऑप्शन होगा ए डिस्ट्रेस, बी परिश्रांति, सी यूस्ट्रेस और डी इनमें से कोई नहीं। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा सी यूस्ट्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। प्रतिबलक के विपरीत अवस्था को कहते हैं? ऑप्शन ए अनुकूलन, बी चिंतन, सी शिथिलीकरण और डी इनमें से कोई नहीं। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा सी शिथिलीकरण। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन ए स्किनर तथा फ्रायड, बी मैस्लो तथा रोजर्स, सी एडलर तथा युंग और डी मिलर तथा डोलार्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा डी मिलर तथा डोलार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन नकारात्मक प्रतिबलक का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए पुरस्कार पाना, बी नौकरी छूट जाना, सी परीक्षा में सफल होना, डी नौकरी में तरक्की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नौकरी छूट जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन असमान व्यवहार से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए गुणसूत्रीय असमानता, बी मानसिक असंतुलन, सी याददाश्त का कमज़ोर होना और डी शारीरिक गठन। तो राइट आंसर हो जाएगा डी शारीरिक गठन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। ICD-10 प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन ए अमेरिकी मनोरोग संघ द्वारा, बी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, सी भारतीय मनोरोग संघ द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। काय रूप विकार संबंधित है? ए शारीरिक समस्या, बी मनोवैज्ञानिक समस्या, सी आनुवंशिक समस्या, डी इनमें से कोई नहीं। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ए शारीरिक समस्या। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। इनमें कौन असमानता के जैविकीय कारक नहीं है? ऑप्शन ए आनुवंशिकता, बी अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव, सी शारीरिक संरचना और डी आरंभिक बचपन। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा डी आरंभिक बचपन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। एक ध्रुवीय विकार का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए विषादी विकार, बी उन्माद, सी उन्मादी विषादी विकार और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा 43 का ए विषादी विकार। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। किसी समान प्रक्रिया को असमान रूप से बार बार दोहराने की व्याधि कहलाती है? ऑप्शन ए आतंक विकृति, बी दुर्भीति, सी मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति और डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। बुलिमिया नर्वोसा किस प्रकार की विकृति है? ए भोजन विकार, बी नैतिक विकार, सी भावनात्मक विकार, डी चरित्र विकार। तो राइट आंसर हो जाएगा ए भोजन विकार। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। मनोचिकित्सा का उद्देश्य में शामिल है? ऑप्शन ए रचनात्मक समायोजन, बी विध्वंसात्मक समायोजन, सी जीवन शैली के उन्नत बनाने में सहायता करना और डी ए तथा सी दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ए तथा सी दोनों है इसमें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। स्वार्थी केंद्रित चिकित्सा किसके द्वारा विकसित किया गया? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका ऑप्शन। मैस्लो, बी रोजर्स, सी फ्रायड, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी रोजर्स ने विकसित किया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 48वां क्वेश्चन। व्यवहार चिकित्सा की वह प्रविधि जिसमें वास्तविक परिस्थिति में रोगी में काफ़ी मात्रा में चिंता उत्पन्न कर देती है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फ्लडिंग, बी वैकल्पिक चिकित्सा और सी जैव मेडिकल चिकित्सा और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका आंसर होगा, राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, फ्लडिंग होता है। 49 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 मई, बी 21 जून, सी 21 जुलाई और डी 21 अगस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 जून यानी ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। पतंजलि के योग सूत्र में योग के मार्ग कितने हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 10। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन मानसिक रोगियों का पुनर्वास से संबंधित है? ऑप्शन ए सामाजिक कौशल प्रशिक्षण, बी पेशेवर चिकित्सा, सी अस्पताल में भर्ती, डी व्यावसायिक चिकित्सा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अस्पताल में भर्ती। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए मनोवृत्ति सदा स्थिर होती है, बी मनोवृत्ति अर्जित होती है, सी मनोवृत्ति जन्मजात होती है और डी मनोवृत्ति और भावना एक समान होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मनोवृत्ति अर्जित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। मनोवृत्ति निर्माण प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन ए श्रोता के विशेषताओं से, बी आवश्यकता पूर्ति से, सी विश्वसनीय सूचनाओं से, डी सामाजिक सीखना से। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आवश्यकता पूर्ति से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। पूर्वाग्रह एक प्रकार का है। ऑप्शन ए मनोवृत्ति, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी मूल प्रवृत्ति का और डी प्रेरणा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनोवृत्ति का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है मनोवृत्ति के निर्माण पर सांस्कृतिक कार्यों की भूमिका पर बल दिया गया। इसमें ऑप्शन ए बंदूरा, बी मीड एंड बेनेडिक्ट द्वारा, सी सिन्हा एवं अग्रवाल के द्वारा, डी इंस्को तथा नेल्सन के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा 55 का बी मीड एवं बेनेडिक्ट द्वारा। आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। स्वार्थ रहित मदद है। ऑप्शन ए सामाजिक श्रमान्वयन, बी परोपकारिता, सी सामाजिक सुकृतीकरण और डी सामाजिक कानून। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी परोपकारिता। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। परिवार एक डैश समूह है। ऑप्शन ए प्राथमिक, बी संदर्भ, सी द्वितीयक और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। समूह में यदि व्यक्ति का कार्य निष्पादन घट जाता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए सामाजिक विनिमय, बी सामाजिक विभेदन, सी सामाजिक ऐश्वर्याचार और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सामाजिक ऐश्वर्याचार। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 59। दफ्तर एवं फैक्ट्री के कर्मचारी उदाहरण हैं। ऑप्शन ए प्राथमिक समूह के, बी गौण समूह के, सी अंतः समूह के, डी अनौपचारिक समूह के। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी गौण समूह के। चलिए अब 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुणोरोपण के आंतरिक कारणों को कहा जाता है। ऑप्शन ए अभिप्रेरणात्मक कारक, बी चित्त वृत्तिक कारक, सी परिस्थिति जन्य कारक और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी चित्त वृत्तिक कारक। 61 नंबर क्वेश्चन कहते हैं हम लोग देखते हैं अनुपालन की परिविधि में कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन ए चाटुकारिता, बी पारस्परिकता, सी आत्मसम्मान और डी बहु अनुरोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आत्मसम्मान। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। जीव तथा उससे पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए मनोविज्ञान, बी समाजशास्त्र, सी परिस्थितिकी, डी चिकित्सा विज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी परिस्थितिकी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। बंदूरा के अनुसार आक्रामक व्यवहार को सीखने का मुख्य आधार क्या है। ऑप्शन ए प्रतिरूपण, बी अधिगम, सी संज्ञान और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरूपण।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है? इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए भोपाल गैस कांड, बी युद्ध, सी सुनामी और डी चेरनोबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सुनामी जो है वो मानव निर्मित नहीं होता है, यह प्रकृति के द्वारा आता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 मई को, बी 5 जून को, सी 5 जुलाई को और डी 5 अगस्त को। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी 5 जून को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। पर्यावरणीय प्रदूषण हो जाता है डैश के रूप में। ऑप्शन ए जल प्रदूषण, बी वायु प्रदूषण और सी मिट्टी प्रदूषण और डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी से प्रदूषण हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। परामर्श का उद्देश्य में शामिल है। ऑप्शन ए विकास, बी उपचार, सी निरोध और डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौशल के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए यह एक जन्मजात गुण है, इसमें व्यक्ति की मनोवृत्ति में परिवर्तन होता है। ऑप्शन सी यह व्यक्ति में परिवर्तन लाता है। ऑप्शन डी इसे प्रशिक्षण या अनुभव से अर्जित किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, इसमें व्यक्ति की मनोवृत्ति में परिवर्तन होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का 69 नंबर क्वेश्चन। समय प्रबंधन कौशल है। ऑप्शन ए वैयक्तिक, बी सामूहिक, सी धार्मिक, डी राजनीतिक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वैयक्तिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का 70 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में साक्षात्कार का कौन अवस्था नहीं है, यानी कि इंटरव्यू का कौन सा पार्ट नहीं है? ऑप्शन ए प्रारंभिक तैयारी, बी प्रश्नोत्तर काल, सी संबंध की प्रगाढ़ता और डी साक्षात्कार समापन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, संबंध की प्रगाढ़ता इंटरव्यू में यानी साक्षात्कार में ज़रूरी नहीं होता, यह अवस्था उसमें नहीं होती है। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का ये जो सेशन था वो ख़त्म होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।